नमस्कार। आज बात करते हैं सांपों की। एक ऐसा जीव जिसके पैर नहीं होते। पर कभी सोचा है ऐसा क्यों है? असल में इवोल्यूशन के दौरान इनके पैर गायब हो गए ताकि ये बिलों और दरारों में आसानी से घुस सकें। ये एक बहुत ही दिलचस्प बदलाव था जिसे हॉक्स जीन नाम के एक खास जीन ग्रुप ने कंट्रोल किया था। और भारत में पता है इनकी कितनी प्रजातियां हैं? 200 से भी ज्यादा, जो 11 अलग-अलग परिवारों से हैं। ये बहुत बड़ी संख्या है ना? पर सवाल ये है कि क्या ये सभी सांप खतरनाक होते हैं? तो यहाँ एक अच्छी खबर है। इनमें से ज्यादातर सांप पूरी तरह से बिना जहर वाले होते हैं, मतलब बिल्कुल हानि रहित। तो हर सांप को देखकर डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो फिर असली सवाल ये उठता है कि आखिर एक जहरीले और खतरनाक सांप को पहचाना कैसे जाए? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो चलिए अब जरा जासूसी करते हैं और सांपों की दुनिया में उतरते हैं। कुछ खास फिजिकल निशानियां होती हैं जिनको देखकर हम जहरीले और बिना जहर वाले सांपों में आसानी से फर्क कर सकते हैं। तो सबसे पहला संकेत है पूंछ। अगर किसी सांप की पूंछ साइड से चपटी है, मतलब नाव की पतवार की तरह, तो बस समझ जाइए कि ये एक समुद्री और बेहद जहरीला सांप है। लेकिन अगर पूंछ गोल है तो वो एक जमीनी सांप है जो जहरीला हो भी सकता है और नहीं भी। दूसरा सुराग मिलता है पेट के स्केल्स से, यानी उसकी निचली त्वचा से। अगर पेट के स्केल्स छोटे छोटे हैं तो सांप बिना जहर वाला है। अगर स्केल्स चौड़े हैं पर पेट को पूरी तरह नहीं ढक रहे, जैसा कि अजगर में होता है, तो भी वो जहरीला नहीं। हाँ, लेकिन अगर चौड़े स्केल्स पूरे पेट पर फैले हुए हैं तब थोड़ा सावधान रहना होगा, क्योंकि वो जहरीला हो सकता है। पर अगर सबसे पक्की, मतलब एकदम कंफर्म पहचान चाहिए तो वो मिलती है सिर के स्केल से, खास तौर पर कुछ जहरीली प्रजातियों के लिए। तो इसे जरा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये बहुत जरूरी है। आइए इस स्लाइड पर जरा ध्यान देते हैं। वाइपर, इसके सर पर छोटी छोटी पपड़ियां होती हैं, कोई बड़ी शील्ड जैसी चीज नहीं। कोबरा की पहचान तो खैर उसका फन है, पर एक और चीज है। इसके होंठ के ऊपर की जो तीसरी पपड़ी होती है वो उसकी आंख और नाक दोनों को छूती है। और फिर आता है करईत। इसकी पीठ के ठीक बीच में बड़े और 6 कोनों वाले स्केल्स की एक लाइन होती है। ये जानकारी इन खतरनाक सांपों को पहचानने में बहुत काम आ सकती है। ठीक है, तो अब हम सांपों को पहचान तो सकते हैं, पर अब ये समझते हैं कि असली खतरा है क्या। मतलब सांप का जहर आखिर काम कैसे करता है, इसके पीछे की साइंस क्या है। देखिए, जहरीले सांपों के अंदर ना एक पूरा का पूरा सिस्टम होता है जहर के लिए, जिसे पॉइजन अपैरेटस कहते हैं। इसमें जहर बनाने वाली ग्लैंड्स, जहर को दांतों तक पहुंचाने वाली नलियां, वो जहरीले दांत और कुछ खास मसल्स होती हैं। और मज़े की बात यह है कि ये जो जहर की थैलियां होती हैं ना, ये असल में उनकी सलाइवा ग्लैंड्स का ही बदला हुआ रूप है, जो ठीक आंखों के नीचे होती हैं। सांपों में जहर के दांत, मतलब फैंग्स, भी मेनली 3 तरह के होते हैं। पहले वाइपर के दांत, ये इंजेक्शन की सुई की तरह खोखले और मूवेबल होते हैं। दूसरे कोबरा और करैत के, इनके दांत छोटे होते हैं और हमेशा सीधे खड़े रहते हैं। और तीसरे कुछ और सांपों के दांत होते हैं जिनके पीछे एक नाली सी बनी होती है। वाइपर का हमला करने का तरीका तो किसी इंजीनियरिंग के चमत्कार से कम नहीं है। जब ये हमला करता है तो उसके जबड़े की हड्डी 90 डिग्री पर घूम जाती है और इसके जहर के दांत, जो आमतौर पर मुंह में छिपे रहते हैं, वो बिजली की तेजी से बाहर आकर सीधे खड़े हो जाते हैं। है ना कमाल की बात। अब बात करते हैं जहर के प्रकारों की। कोबरा और करेत का जहर होता है न्यूरोटॉक्सिक। ये सीधा हमारे नर्वस सिस्टम पर, मतलब दिमाग और नसों पर असर करता है। इससे पलकें भारी होने लगती हैं और सांस लेना मुश्किल हो जाता है। वहीं वाइपर का जहर होता है हीमोटॉक्सिक, जो हमारे खून पर हमला करता है। इससे खून बहना बंद नहीं होता और बहुत तेज दर्द के साथ सूजन भी होती है। चलिए अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर, वो जानकारी जो किसी की जान बचा सकती है कि सांप के काटने पर हमें तुरंत क्या करना चाहिए। सबसे पहला और सबसे जरूरी काम है पीड़ित को हिम्मत देना और शांत रखना। याद रखिए, कई बार मौत सिर्फ डर से हो जाती है, जहर से नहीं। जहां कांटा है उसके थोड़ा ऊपर एक हल्का सा कपड़ा बांध दें, लेकिन इसे हर आधे घंटे में 10 मिनट के लिए ढीला जरूर करें। घाव को साफ पानी से धोएं और जितनी जल्दी हो सके अस्पताल ले जाएं। अस्पताल में डॉक्टर पॉलीवेलेंट एंटीवेनिन नाम की दवा का इस्तेमाल करते हैं। अब स्थिति कितनी गंभीर है उस हिसाब से इसकी 5 से 15 शीशियों की जरूरत पड़ सकती है। इसीलिए सही समय पर अस्पताल पहुंचना बहुत ही जरूरी है। तो अब हम ये जान गए हैं कि सांप के काटने पर क्या करना है।
तो चलिए अब ये सीखते हैं कि हम सांपों के साथ सुरक्षित रूप से कैसे रह सकते हैं। कुछ आसान सी सावधानियां हमें सुरक्षित रख सकती हैं। अपने घर के आसपास सफाई रखें, क्योंकि गंदगी चूहों को बुलाती है और सांप चूहों के पीछे आते हैं। रात में बाहर निकलें तो टॉर्च और जूते जरूर पहनें। एक छड़ी लेकर चलें और जमीन पर ठक ठक करते रहें। इससे सांप वाइब्रेशन महसूस करके खुद ही दूर चले जाते हैं। और अगर सांप दिख भी जाए तो घबराएं नहीं, बस चुपचाप पीछे हट जाएं। याद रखिए, आप उनसे ज्यादा तेज दौड़ सकते हैं। और अंत में ये याद रखना बहुत जरूरी है कि सांप का जहर सिर्फ जानलेवा नहीं, बल्कि जीवन देने वाला भी है। इसी जहर से गठिया जैसी बीमारियों के लिए दवाएं बनती हैं। इतना ही नहीं, सांप चूहों को खाकर हमारी फसलों की रक्षा करते हैं और हमारे पर्यावरण का संतुलन बनाए रखते हैं। तो अगली बार जब कोई सांप दिखे तो डरने के बजाय ये सोचिएगा कि वो हमारे ग्रह के लिए कितना जरूरी है।